गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हो? एग्जाम को लेकर डरे हुए हो, इसलिए आपका मास्टर फिर से उपस्थित है आपके एग्जाम को, डर को खत्म करने के लिए। बाबू, कल हमने बहुत ही मेहनत किया था। जो आपका हिंदी है, काव्य खंड और गद्य खंड, वो सारा चैप्टर संपूर्ण द एंड हो चुका है। जाकर उनको वन शॉट सीरीज है, देख लो और प्रिपेयर कर लो। बाकी एग्जाम को लेकर डरना या घबराना नहीं है बाबू, क्योंकि पेपर बहुत ही इजी आएगा। 10 का पेपर हार्ड नहीं होता है। तो आज हम देखेंगे बाबू, जो आपका राइटिंग सेक्शन है यानी लिखने वाला सेक्शन, उसी को पूरा देखेंगे। तो कितने नंबर का आ रहा है? तो 20 मार्क्स का आ रहा है, यानी 20 नंबर में आ रहा है। आओ इसको समझते हैं। पहला बाबू आपका अनुच्छेद लेखन। पहला क्या है? तो पहला है अनुच्छेद लेखन, यानी जिसको बोलते हैं पैराग्राफ राइटिंग। कोई भी आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, जैसे हमारा पर्यावरण, मोबाइल का दुष्प्रभाव, उसी पर बोल दिया जाएगा 100 वर्ड में या 120 वर्ड में लिखने के लिए। तो ये कितना नंबर का रहेगा? ये रहेगा आपका 6 नंबर का। इसमें क्या ध्यान देना है कि सही हेडिंग अच्छी तरीके से ऊपर लिख देना है। उसके बाद पैराग्राफ को लिखना है, यानी अनुच्छेद को लिखना है। तो कैसे लिखोगे? मान लो एक पेज है, इसको पहले हेडिंग ऊपर डाल दिए, जो भी हेडिंग है वो डाल देना। उसके बाद 4 से 5 लाइन लिखना, फिर से एक लाइन छोड़कर बाबू, फिर से 4 से 5 लाइन, फिर से एक लाइन छोड़कर, फिर से 4 से 5 लाइन, यानी 2 या 3 पैराग्राफ में क्या करना है? इसको लिखना है। ठीक। अगला है बाबू पत्र लेखन। अगला क्या है? अगला हम लोग का है पत्र लेखन। ये भी आ जाएगा 5 से 6 नंबर का आ जाएगा। तो पत्र 2 प्रकार के होते हैं बाबू। पहला होता है आपका औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। कितने प्रकार? 2 प्रकार। पहला होगा औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक। तो औपचारिक पत्र में क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा प्रधानाचार्य को आवेदन। औपचारिक पत्र में क्या आ जाएगा? तो प्रधानाचार्य को आवेदन आ जाएगा, या आ जाएगा शिकायत पत्र। और अनौपचारिक में आ जाएगा बाबू मित्र को पत्र लिखिए, माता पिता का पत्र लिखिए। अभी आगे हम देखेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी आपका अनुच्छेद है, पत्र है, क्या आ सकता है, जिनका हाई प्रोबेबिलिटी है आने का, उसको भी देखेंगे। तो क्लियर है? आगे देखते हैं। अगला आपका है बाबू स्ववृत्त। क्या है? स्ववृत्त आएगा, या ऑप्शन देगा ईमेल लेखन। ये कितने नंबर का है? ये है 5 नंबर का। तो स्ववृत्त में आपका आ जाता है बाबू, जैसे जॉब एप्लीकेशन। मान लीजिए कोई किसी कंपनी में काम करने जा रहा है, तो आपका कहाँ घर है, क्या द्वार है, कितना एक्सपीरियंस है, वही सब आपका आ जाएगा बाबू स्ववृत्ति में। नहीं तो ईमेल लिख देना है। ईमेल का भी अभी फॉर्मेट, सबका फॉर्मेट बताया जाएगा। ठीक। ये कितना नंबर का हो जाएगा? यानी 5 नंबर का हो जाएगा। अगला है बाबू आपका विज्ञापन या संदेश लेखन। इसमें भी आपको ऑप्शन दिया रहेगा, नहीं तो विज्ञापन लिखिए, नहीं तो संदेश लिखिए। ये भी आ जाएगा 4 से 5 नंबर बाबू। बाकी बच्चे कहाँ गलती करते हैं उसको ध्यान से सुन लो। पहला वो फॉर्मेट भूल जाते हैं, जो बच्चे होते हैं वो फॉर्मेट भूल जाते हैं। तो फॉर्मेट को याद रखना है कि विज्ञापन किस तरह लिखना है, जो पत्र है इसको किस तरह लिखना है, क्योंकि जो नंबर है वो फॉर्मेट वाइज मिलता है। ठीक। हेडिंग नहीं लिखते हैं, ये नहीं कि लिख रहे हो अनुच्छेद हेडिंग भूल गए। हेडिंग भूलना नहीं है, एकदम शांति माइंड से पेपर को देना है। पेपर को लेकर कोई भी स्ट्रेस टेंशन मत लो, बता दे रहा हूँ, नहीं तो जो भी आ रहा है वो भी भूल जाओगे। बहुत लंबा लिख देते हैं, और क्या बहुत लंबा भी नहीं लिखना है। जितना वर्ड लिमिट दिया रहेगा 100 से 120, उसी के अंदर लिखना है। ये नहीं कि पूरा भरे जा रहे हो जो आ रहा है, बाकी पेपर क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। तो लंबा नहीं लिखना है, क्लियर लिखना है, साफ लिखना है। ठीक। टॉपिक से बाहर नहीं लिखना है, बाकी जो भी टॉपिक है उससे बाहर नहीं लिखना है। चलो इसका अब देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला देखो पत्र में देखते हैं। तो पहला बाबू औपचारिक पत्र में देख लेते हैं कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रधानाचार्य को छुट्टी हेतु आ जाएगा। प्रधानाचार्य को छुट्टी हेतु पत्र लिखिए। दूसरा आ जाएगा नगर पालिका को सफाई हेतु। दूसरा पत्र आ सकता है बाबू नगर पालिका को सफाई हेतु क्या लिखिए? पत्र लिखिए। अगला है बिजली विभाग शिकायत। अगला आ जाएगा बिजली विभाग शिकायत हेतु पत्र लिखिए। और अगला आ जाएगा बाबू पानी की समस्या। ये सब कौन से पत्र हैं? तो औपचारिक पत्र हैं। अब देख लो अनौपचारिक पत्र को। औपचारिक पत्र को बाबू इंग्लिश बोलते हैं फॉर्मल लेटर, और अनौपचारिक को इनफॉर्मल बोलते हैं। तो देखो अनौपचारिक पत्र, इसमें आ जाएगा मित्र को परीक्षा तैयारी हेतु क्या लिखिए? पत्र लिखिए। दूसरा आ जाएगा पिता को पैसा हेतु, पैसा से संबंधित क्या? पत्र लिखिए। अगला आ सकता है भाई को मेहनत सलाह, यानी भाई को दीजिए कि मेहनत करे, आगे बढ़े। ठीक। और लास्ट आ सकता है दादी को हालचाल, यानी दादी को पत्र लिखिए कि दादी का स्वास्थ्य कैसा है। ठीक। यही था आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लेना। फॉर्मेट क्या रहेगा? फॉर्मेट सही रहेगा तो इसमें मिलेगा 2 मार्क्स। और लैंग्वेज सिंपल, लैंग्वेज जो भी लिखोगे सिंपल लिखना, ये नहीं इधर उधर का कठिन शब्द यूज करो। सिंपल वर्ड्स
क्लियर राइटिंग होनी चाहिए, ठीक, तभी नंबर मिलेगा और कंटेंट पर 2 नंबर मिलेगा। फॉर्मेट पर आपका 2 नंबर है, इसलिए फॉर्मेट उसका ध्यान से देख लीजिएगा। अभी बता दे रहा हूँ फॉर्मेट भी। देखो अब इसका हम लोग दूसरा है अनुच्छेद। क्या था? अनुच्छेद है। इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है उसको देख लो। अनुच्छेद मतलब वही निबंध ही होता है, ठीक, इस पर कंफ्यूज मत होना। पहला आ सकता है पर्यावरण संरक्षण। पहला क्या आ जाएगा बाबू? तो पर्यावरण संरक्षण के हेतु क्या लिखिए? अनुच्छेद लिखिए 100 से 120 शब्दों में। तो पहले हेडिंग डाल देना, उसके बाद जो भी है टॉपिक वाइज 3 से 4 पैराग्राफ में क्या कर देना, उसको कंप्लीट कर देना। अगला है समय का महत्व। समय का क्या महत्व है उस पर अनुच्छेद लिखने को आ सकता है। अगला बाबू मोबाइल के लाभ हानि। मोबाइल के क्या लाभ है क्या हानि है, इसको भी लिखने का आ सकता है। अगला है स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत पर आएगा, इसको भी देख लेना। और अगला है शिक्षा का महत्व, यानी एजुकेशन का हमारे जीवन पर क्या महत्व पड़ता है, ये भी आएगा, इसको देख लेना। कुछ लो प्रोबेबिलिटी है जिनका मीडियम चांस है, इनको भी देख लेना। ये हो जाएगा मेरा विद्यालय, खेल का महत्व और कोरोना अनुभव। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वाक्य कैसा रहेगा वो? अनुच्छेद में जो वाक्य रहेगा वो छोटा वाक्य रहेगा। वही बोला हूँ 3 से 4 लाइन में लिखना, 3 से लाइन गैप करना, 3 से 4 लाइन, 3 से गैप, 3 से 4 पैराग्राफ में उसको इंड कर देना। ठीक, चलो अब देखते हैं विज्ञापन में। विज्ञापन में क्या आ सकता है उसको देख लो। पहला आ जाएगा मकान किराए हेतु। क्या? मकान किराए हेतु, यानी कोई मकान है उसको किराए पर देना है, तो उसके लिए विज्ञापन लिखिए, आ जाएगा। अगला आ जाएगा ट्यूशन क्लास। कोई नया ट्यूशन खुला है तो उसके लिए विज्ञापन लिखिए। अगला आ जाएगा मोबाइल की बिक्री। कोई मोबाइल का दुकान खुला है उसके लिए विज्ञापन। विज्ञापन में होता है वो प्रचार। ठीक, अगला है खोया या पाया, यानी कोई लड़का है खो गया है तो उसको पाने के लिए, खुलवाने के लिए किस तरह खोजने के लिए विज्ञापन लिखिए, ये आ सकता है। ठीक, तो विज्ञापन में बाबू 5 से 6 लाइन में लिखना है। विज्ञापन को ज्यादा नहीं लिखना है। आकर्षक शब्द, यानी शब्द उसमें कैसे रहेंगे तो आकर्षक रहेंगे, यानी डायलॉग टाइप रहेंगे। बॉक्स बनाओ और विज्ञापन लिखने के बाद बाबू क्या कर देना है? बॉक्स बना देना है और इधर उधर डिजाइन हल्का सा बना देना। ठीक, चलो अगला बाबू आप लोग का संदेश है। संदेश लेखन देख लो। एक संदेश भी आ सकता है, खेल प्रतियोगिता पर आ सकता है, वार्षिक उत्सव पर आ सकता है और आवश्यक सूचना पर आ सकता है। आगे चलो, अब चलो अब इसका फॉर्मेट देखते हैं। किसका किसका जो पत्र लेखन है इसका फॉर्मेट देखते हैं। तो पहला हो गया बाबू औपचारिक पत्र। पहला क्या देखेंगे? औपचारिक पत्र है, उसका फॉर्मेट कैसा रहेगा, यानी लिखने का तरीका कैसे रहेगा। तो पहला क्या लिखोगे? पहला लिखोगे सेवा में। पहला ही रहेगा सेवा में। स्टार्टिंग जब पेज मिलेगा तो ऊपर लिख देना सेवा में, फिर से अगला नीचे लिखोगे श्रीमान। जस्ट उसी के नीचे रहेगा बाबू श्रीमान। ठीक, जस्ट उसी के नीचे श्रीमान रहेगा। अगला रहेगा पद या कार्यालय का नाम, यानी पद, कोई भी जो पद है या कोई कार्यालय है, ऑफिस है, उसका जस्ट नाम लिख देना। उसके बाद रहेगा बाबू स्थान, यानी उस स्थान का नाम लिखना है। कौन सा स्थान है, जगह जो दिया रहेगा उसको नाम लिखना है। फिर से एक लाइन छोड़कर लिख देना है विषय। एक लाइन छोड़कर विषय। ये फॉर्मेट सेम टू सेम जाएगा, ये लाइन से भरने जगह ये सब सीधा ही चलता जाएगा। फिर से लिख देना विषय के जस्ट नीचे लिखोगे बाबू क्या? महोदय। एक लाइन छोड़ देना, विषय के नीचे एक लाइन छोड़कर फिर से, लेकिन उसके नीचे ही लिखना है, जो लाइन इधर नहीं, महोदय। महोदय लिख देना, फिर से उधर कामा देना, फिर से एक लाइन छोड़कर बाबू यहाँ से अब लिखना है सविनय निवेदन। जहां से महोदय स्टार्ट हो रहा है वहां से जस्ट बार से लिखना है सविनय निवेदन। उस तरह इसी तरह तुम्हारा पूरा जो लेटर का पत्र का फॉर्मेट है चलता जाएगा। बीच में जो भी है अपने बारे में वो जो पूछा रहेगा वो सब लिख देना। लास्ट में फिर वही रहेगा धन्यवाद लिख देना। और आपका आज्ञाकारी शिष्य जो भी है दिया रहेगा, नाम, पता और समय तारीख लिख देना। क्लियर है? चलो अगला है अनौपचारिक पत्र। अगला देख रहे हैं अनौपचारिक पत्र। इसमें क्या लिखना है? इसमें सबसे पहले लिख देना वो पता। जैसे ये फॉर्मेट है वैसे ही चलेगा, इसी साइड से लिखना है। तो इसमें क्या रहेगा? पता रहेगा और उसके बाद रहेगा तिथि, यानी तारीख रहेगा। उसके बाद फिर से इसमें सेवा हुआ में नहीं लिखना है, इसमें लिख देना प्रिय। क्या लिख देना है? प्रिय लिखना है, क्योंकि आप किसी को अपने भाई को लिख रहे हैं, मित्र को लिखना है, तो इसमें प्रिय लिख देना। ठीक, उसके बाद लिखना एक लाइन फिर से जस्ट उसके नीचे छोड़कर सप्रेम नमस्ते। उसके बाद जो भी अपना बात कहना है उसको कह देना। फिर से लास्ट में लिख देना, लास्ट में लिख देना तुम्हारा मित्र। तुम्हारा मित्र, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बहन और अपना नाम, उसके नीचे नाम लिखकर नाम लिख देना। ठीक, यही था अनौपचारिक पत्र। आगे तो देखते हैं जो तुम्हारा अनुच्छेद लेखन है उसको देखना। तो पहले क्या लिखोगे? भूमिका, यानी विषय की शुरुआत। यानी कोई भी चीज आएगा, पर्यावरण आएगा तो उसके बारे में पहले शुरू में क्या लिखोगे? उसके बारे में लिखोगे। उसके फिर से लास्ट बीच में जो आओगे तो उसका मुख्य भाग है, उसका मेन जो ओरिजिन है उसको लिखना। और अंत में क्या? निष्कर्ष दे देना। जैसे पर्यावरण है तो पर्यावरण क्या क्या आएगा वैसे पर्यावरण के बारे में लिख देना। मुख्य में जो उसका मेन बिंदु है वो पर्यावरण के क्या नुकसान, पर्यावरण
कौन सी चीजें पर्यावरण की नुकसान कर रही हैं। लास्ट में क्या अपना निष्कर्ष दे देना है कि कैसे इन सब चीजों को सुधारा जा सकता है और क्लोज कर देना। ठीक, ये था आपका अनुच्छेद, उसका फॉर्मेट देख लो। अनुच्छेद का फॉर्मेट, पहले पंक्ति में विषय परिचय वही बताया हूँ, बीच में 4-5 बिंदु उसके बारे में लिखना है और अंत में अपना निष्कर्ष दे देना है कि जो ये भी गलती है पर्यावरण में, जो प्रदूषित हो रहा है पर्यावरण, इसको कैसे हम सुधार सकते हैं। ठीक है, अगला देखो विज्ञापन लेखन। अगला फॉर्मेट है विज्ञापन लेखन का बाबू। पहला मान लो, जो पहला जो दिया है खोया पाया मान लो, खोया पाया जो भी दिया रहेगा वो बीच में रहेगा। ठीक, एकदम बीच में सेंटर में रहेगा जो विज्ञापन दिया रहेगा, जिस चीज के बारे में बीच में रहेगा। उसके फिर से जस्ट नीचे इसी तरफ लिख देना है, दिनांक लिखना है, दिनांक किस तारीख को, उसके बाद स्थान लिखना है यानी जगह का नाम, फिर अपना 1 से 2 लाइन में लिख देना है। जैसे मान लो खोया पाया लिख दिए तो एक बच्चा है जो खो गया है, मिलने वाले को इनाम दिया जाएगा, बस इतना है। 2 से 3 लाइन में विज्ञापन होता है, ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखा जाता है। उसके बाद फिर से लिख देना संपर्क, बच्चा खो गया है, पाना है तो उसको पाएगा कोई तो किसको देगा, तो संपर्क अपना लिख देना, अपना नंबर लिख देना, अपना नाम लिख देना, मोबाइल नंबर, बस खत्म। उसके बाद बॉक्स में बंद कर देना। ठीक है, यही था आपका फॉर्मेट। बाकी पढ़ाई करते रहिए, कोई भी इशू आ रहा है तो आपको मास्टर यहाँ पर खड़ा है, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। लेकिन एग्जाम को लेकर बाबू कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक, जो पेपर है आता रहेगा जाता रहेगा, बस इस बात पर फर्क पड़ता है कि हमने कितना मेहनत किया है बाबू। ठीक।